इन्होंने साथियों बेअदबी करने का काम पंजाब के यूथ के नाल कीता है। जेड़े गल करते सी कि असी युवाओं को रोजगार देवांगे, मैं अज इस मंच ते खड़ा होकर के इस पवित्र भूमि ते जिथे गुरु तेग बहादुर जी ने 26 सालों तो वध बह के इत्थे तपस्या की है, समाज को एक साथियों दिशा देने का काम इस पवित्र भूमि ते कीता है। साथियों मैं पंजाब की सरकार को पूछना चाहता, 4 महीने रह गए ने तो दसन का काम करो, केजरीवाल नूं नाल बिठा करके मान साहब ये दसो कि पंजाब के किन्ने गरीब युवाओं नूं किन्ने यूथ नूं तुसीं रोजगार देने का काम कीता है। साथियों दसन का काम ये सरकारां दा हुंदा है, सरकार का काम हुंदा है कि व्यवस्था नूं ठीक करना, परंतु इत्थे तां एक काम भी बिना पैसे ते नहीं हुंदा। जिदे भी ऑफिस दे विच जाइए उत्थे पैसा चलता है और साथियों पैसे ते बगैर काम नहीं हो रहा। लोकी तंग हो रहे ने, लोकी वेख रहे ने कि ये समय किन्ने दिनां विच पूरा होगा और इसनों आम आदमी सरकार नो पंजाब ते बाहर कड्ढण दा काम ये पंजाब दे लोग की करनगे। साथियों मैं तो कई बार मंचा ते गल कहंदा कि पंजाब ते हरियाणा इस पूरा का पूरा 21 सूबा सी। साथियों असी तां 21 छोटे भरा है पंजाब दे, अज भी असी तां 21 छत दे नीचे रहिंदे आ, अज भी साडा तो साथियों 21 वेड़ा है। परंतु मैं गल आप लोगों को दसना चाहता है कि साडा मैं जद यूथ की इत्थे दी गल कर रहा साथियों उसी दिन उसते 2 दिन बाद साडा भी एक रिजल्ट निकलिया सी। हरियाणा दे विच 1500 बच्चे लगे ने, इत्थे साथियों एक्साइज इंस्पैक्टर का रिजल्ट आया सी। हरियाणा दे विच साथियों टीचर का रिजल्ट आया सी, वो निकलिया सी 1500 टीचर लगे ने। साथियों जिस दिन साडा रिजल्ट आया मेरा नैक्सट डे कार्यक्रम पुनहाना दे विच साथियों मेवात दे विच सी, वड्डी रैली सी। मैं उस रैली दे विच गया, रात को रिजल्ट निकलिया। साथियों सुबह 10 बजे साडा प्रोग्राम सी, मैं मंच से बैठा सी। मंच से बैठा तो मैं सर्च किया भी पुनहाना दे किन्ने बच्चे साथियों नौकरी लगे आ। तो मैं जदों रैली दे विच खड़िया होया तो मैं रैली ते बोलना शुरू किया। मैं लोकां नूं पूछया, मैं कहा रात रिजल्ट आया है और पुनहाना दे 29 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची ते लगे आ। कोई भी व्यक्ति रैली दे विच खड़ा होकर के गल कह दे कि कोई 5 पैसा किसी नूं देण दा सामने काम कीता या किसी विधायक मंत्री ते मुख्यमंत्री ते जाण दा साथियों हमने काम किया है बिना पर्ची बिना खर्ची ते। जिन्हां युवाओं ने साथियों मेहनत की है उन बच्चों नूं रोजगार देण दा काम ये साडी सरकार कर रही है। मैनूं खुशी है हरियाणा दे विच साडी सरकार ने पिछले साथियों 12 सालां दे विच नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच साडी सरकार काम कर रही है। 2 लाख तो भी वध साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा दे विच नौकरी देने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों मैनूं खुशी है कि मैंने हरियाणा दे विच जदों चोणां चल रही सी, चोणां दे विच 217 संकल्प लीते ने। मैनूं खुशी है अज आ इस पवित्र भूमि ते ये गल कहंदे हो कि 217 संकल्पां दे विच साडी सरकार ने पहले सालां दे विच 18 महीने की सरकार ये साडी होई है। 18 महीनों दे विच साडी सरकार ने 217 संकल्पां दे विच साथियों 70 संकल्पां नूं असीं पूरा करन दा काम कीता है। साथियों ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार साथियों संकल्प करती है, परंतु ये घोषणा करते हैं चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे आम आदमी पार्टी है, ये दोनों एक ही थाली दे चट्टे बट्टे ने। ये घोषणा करते ने, इन्होंने 57 घोषणावां इलैक्शन दे विच कीती सी। साथियों अज तक किन्नी घोषणावां पूरी कीती यह भी दस्सण दा ये काम नहीं कर सकते अगर तुसी पूछोगे। साथियों पंजाब दे नाल इन्होंने भेदभाव किया। मैंने हरियाणा दे विच अपने संकल्प पत्र दे विच ये गल कही सी कि जिन्हां परिवारां दी इनकम 1,80,000 रुपए है उन्हां भैणां दी रसोई दे विच साडी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजण दा काम करूगी। साथियों हमने उस घोषणा नूं संकल्प नूं लागू कर दिता। मैनूं खुशी है अज हरियाणा दी जिहड़ी भैणां है उन्हां दी रसोई दे विच 500 रुपए का गैस का सिलेंडर असीं भेज रहे हैं और उपर का पैसा उन्हां दे खाते दे विच भेजण दा काम ये साडी सरकार कर रही है। 300 करोड़ ते वध ज्यादा भैणां दे खाते दे विच पैसा पहुंचाउण दा काम ये 18 महीनों दे विच
साडी सरकार ने कीता है। साथियों, हमने ये अपने संकल्प पत्र दे विच कहा सी कि साडे हरियाणा दे विच जेड़े किडनी दा पेशेंट है उन्होंने डायलिसिस कराना पड़ता है और हर महीने ओदा 25 ते 30 हज़ार रुपए एक डायलिसिस ते खर्चा हुंदा सी। किसी व्यक्ति नूं 2 डायलिसिस तो किसी नूं 3 डायलिसिस कराने पैंदे सी, लाखों रुपए खर्च हो जांदा सी। हमने साडी पार्टी ने साथियों अपने संकल्प पत्र दे विच गल साथियों लिखी कि जदों साडी सरकार आऊगी ये डायलिसिस हरियाणा दे विच फ्री होऊगा, किसी दा कोई पैसा नहीं लगूगा। साथियों, उस गल नूं भी साडी सरकार ने पूरा किया है। मैनूं खुशी है अज हरियाणा दे विच 2 लाख ऐसे पेशेंट ने जिन्हां ने इस योजना के नाल जुड़ करके अपना इलाज करा रहे ने, किसी दा कोई 5 पैसा साथियों डायलिसिस ते नहीं लगता है। साथियों, साडी सरकार ने यह भी गल कही सी कि हरियाणा दे विच अपनी भैणां नूं 80-2100 रुपए देने का काम करांगे। साथियों, इत्थे भी घोषणा की गई सी कि 80-1000 रुपए देने का काम करांगे। मैं तो एक दिन मान साहब नूं वेख रहा सी, एक मंच ते खड़ा सी और मान साहब माइक हाथ में लेकर के इत्थे जेड़ा मंच है मंच ते लंबा पड़ के भैन नूं पूछ रहा कि भैन 10 कहा 1 महीने दी डाला, 2 महीने दी डाला या 3 महीने दी डाला। भाई मान साहब हुण तां चुनाव आ गया, इब तैनूं पता लग गया कि तुसी 1 महीने दी डाला, 2 महीने दी डाला या 3 महीने दी डाला। ये 5 साल निकाल दिते उन्हां दा भैणां दा जेड़ा तुसीं वायदा कीता सी, जेड़ा तुहाडी पार्टी ने वायदा कीता सी, ये केजरीवाल ने वायदा कीता सी कि 80,000 रुपए देवांगे, उन्हां दे पैसे दा की होया? ओ तां हिसाब देने दा काम कर। इब तां चुनाव आ गए, वोट लेने दा काम है, हुण तां 3 महीने दे तो इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बाबा बकाला से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इससे पहले आप सुन रहे थे, शिवराज चौहान को आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के बड़े नेताओं ने इस रैली में शिरकत की और कुछ ही समय के बाद जो पंजाब के चुनाव हैं उसमें आप कह सकते हैं एक बड़ा शंखनाद यहाँ पर किया गया है। और बाबा बकाला में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक बड़ी रैली की है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेड डील को लेकर विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं करती है। शिवराज सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने फसल बीमा योजना को लेकर जो किसान हैं उनको इससे वंचित रखा। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। न्यूज़ 18 पर अब रुख करते हैं अगली खबरों का, जो हम हरियाणा और हिमाचल से ले रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास पर रक्षाबंधन त्यौहार मनाया और वहीं पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ये 2 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और इस मौके पर महिलाओं को खास तौर पर तोहफा दिया कि उनकी रक्षा के लिए हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी है। और आइए अब बात करते हैं करनाल की। करनाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद को एक चिट्ठी मिली है और इस चिट्ठी में उनको धमकी दी गई है कि उनको और उनके बेटे को आने वाले समय में
जान से मार दिया जाएगा। जगमोहन आनंद करनाल के वरिष्ठ नागरिक हैं, साथ ही साथ वो वहाँ के विधायक हैं और एक जाने माने जन नेता हैं। इनको ये जो धमकी मिली है, इसके बाद सुरक्षा इनकी बढ़ा दी गई है। हमने भी उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकी और इनके बेटे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके FIR दर्ज कर ली है। जगमोहन जी ने इसकी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दी है। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी हमें भेजी है। आइए देखते हैं। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भरा एक पत्र आया है। दरअसल वो मॉनसून सत्र के पहले दिन चंडीगढ़ से जब वापस अपने घर लौटे तो तमाम उन शिकायतों को पढ़ रहे थे, तमाम उन लेटर्स को पढ़ रहे थे जो रोजाना उनके कैंप ऑफिस में आते हैं। उसी दौरान एक लेटर पढ़ा गया और उसमें उन्हें और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें जिक्र था एक नामी गैंग का। फिलहाल इस मामले की शिकायत विधायक जगमोहन आनंद की तरफ से पुलिस में की गई और उसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई, गंभीरता दिखाई और FIR दर्ज कर ली। और आइए अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में जल प्रलय आया है और इसने तमाम देश की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल के साथ साथ भारत में भी इस जल प्रलय के कारण जो हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल, वहाँ पर भी चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पर ना बादल फटा ना बारिश आई, फिर भी तबाही बनकर जो कीचड़ और जो सैलाब आया है उसमें कई लोगों का जनजीवन तहस नहस हो गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद हालात का जायज़ा लेते हुए आंकड़ा जो सामने आया है उसमें अभी तक 475 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इन लापता लोगों में 290 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहत की खबर यह है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर की जो सुरंग थी उसमें लगभग 350 मजदूर और कर्मचारी फंसे हुए थे, जिन्हें अब नेपाली सेना ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। हाइड्रो पावर के कई भारतीय मजदूर भी इसमें काम कर रहे थे। नेपाल में फंसे भारतीय परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हमारी संवाददाता अरुणिमा ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये JCB मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स है, डिज़ास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी और वो नदी का रास्ता था, बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी अभी नदी से उखाड़ के नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है। बट आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। अब देखिए JCB जो है वो किस तरीके से रिपेयर कर रही है सड़क को। कोशिश की जा रही है कि इसके आगे सड़क बन जाए, ताकि एक बार सड़क बने तो लोग इस पर आगे रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल लेकर जा पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि आगे भी रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल पहुँचे। और साथ ही देखिए आसमान में भी आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी। ये चॉपर्स भी लगातार उड़ रहे हैं, वो देखिए, वो नेपाल अथॉरिटीज़ का भी चॉपर है, प्राइवेट सेक्टर्स के भी चॉपर हैं, जो लगातार लोगों के पास राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश।
नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी इसे लेकर चिंता जताई गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बड़ी आपदा में बड़े लोगों की जान जाना बेहद ही आघात पहुंचाता है। आपदा को जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए परिवार से जोड़ते हुए मौसम विभाग ने इस मसले पर जो जानकारी है मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसका असर हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पूरे हिमालय वाले राज्यों में देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ग्लेशियर झीलों को लेकर सतर्क है। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर झील को लेकर विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई है और वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि 2000 और 2005 में पारचू झील के कारण हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे शिमला जिला के रामपुर और तत्तापानी में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसी तरीके की त्रासदी 2015 में लेह के चोगलमसर इलाके में देखने को मिली थी, जहां पर बड़ी जान माल का नुकसान हुआ था। वो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत बड़ा प्रलय आया है और सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है 133 भारतीय नागरिक उसमें लापता पाए गए हैं। मुझे ये ध्यान नहीं है कि इसमें कोई हिमाचल का कोई नागरिक उसमें से लापता है, क्योंकि अभी मुझे कोई सूचना केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुई है। नेपाल में हुई भीषण तबाही के बाद अब हिमाचल प्रदेश अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लोगों को भी खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की गई है। हिमाचल में इस मानसून के सीजन में अब तक 1183 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान आंका जा चुका है। 30 जून से अब तक प्राकृतिक आपदाओं में और सड़क हादसों में 247 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। इसमें से 103 मौतें प्राकृतिक आपदाओं और 144 हादसों में हुई है। 396 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और एक व्यक्ति अभी तक लापता है। पीडब्ल्यूडी को 857 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग को 258 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटों में 68 सड़कें बंद हुई हैं और कई इलाकों में बारिश की संभावना है और चंबा, कांगड़ा, किन्नौर वैली को अलर्ट पर रखा गया है। इन तमाम खबरों को और विस्तार से समझते हैं रणवीर से। रणवीर, जो आपदा है ये नेपाल में आई है, लेकिन ऐसी आपदाएं हम हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें, लेह की बात करें, तो अक्सर हम देखते रहते हैं और इसका कारण हमेशा बादल फटना रहता है। लेकिन जो 2000 या 2005 में हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी आई थी वो पारचू लेक के कारण आई थी और पूरा का पूरा इलाका जो इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। अभी क्या जानकारी मौसम विभाग के अनुसार मिल रही है और क्या प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए हिमाचल किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं को लेकर संवेदनशील है, इसको लेकर जो है समय समय पर जो अलग अलग एजेंसियां हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है, शोध संस्थान है, उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आती है। अगर हम मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये कहा गया है कि अभी 2 दिनों बाद यानी 30 अगस्त के बाद जो है मानसून फिर से सक्रिय होगा। 15 सितंबर तक ये संभावना जो है बनी रहती है। अभी देखिए जो सबसे बड़ा जो कारण अभी निकल कर आ रहा है, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण जो है इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। और पिछले साल ही एक स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया था, यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वो अध्ययन किया था कि हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है पिछले 100 सालों का अगर अध्ययन किया जाए तो वो 1 डिग्री बढ़ गया है। जिस तरह से नेपाल में फिलहाल ये कारण निकल कर आ रहा है कि ग्लेशियर टूट गया, तो हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगह है, लाहौल स्पीति में है, जो तिब्बत के साथ जो सीमा सटी हुई है, वहाँ पर भी जो है कुछ ग्लेशियर है जो पिघल सकते हैं। झीलें बहुत सारी
बनी हुई है। तो ऐसे में एहतियाती कदम तो उठाए गए हैं, खासकर पिछले 3 साल जिस तरह से हमने देखा 2023 में, 24 में, 25 में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि इस साल हिमाचल में राहत की बात फिलहाल ये है कि जो मॉनसून जो है वो सामान्य से, आप ये कह सकते हैं कि उतना नहीं बरसा है, सामान्य से कम ही कहा जा सकता है। 10% कम बारिश इस बार हुई है, लेकिन नुकसान अभी भी हुआ है। 100 से ज़्यादा जो मौतें हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई है। तो खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में जो सारी एजेंसियां हैं आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई, उनको अलर्ट पर रखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए, और आप नज़र बना के रखें और जो मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है उससे भी लगातार चैनल को अपडेट करते रहें। और आइए अब बात करते हैं हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्याकांड की। इस हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में पूरी वारदात तस्वीरों में कैद हो गई है। अंकित जिम से बाहर आने के बाद अपनी कार की ओर जाता है, इसमें दिखाई दे रहा है। इससे पहले वो कार की एक तरफ जाता है और उसके बाद बैग रखता है ड्राइवर साइड की, और जैसे ही वो गाड़ी चलाने के लिए बढ़ता है, इसी दौरान पैदल आए 4 लोग उस पर अचानक हमला कर देते हैं और उस पर गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। फायरिंग का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है और अंकित की ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि वो मौके पर ही दम तोड़ चुके हैं, और इसके दम तोड़ने के बाद जो बदमाश हैं वो 2 मोटरसाइकिल पर बैठकर हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से निकलते हैं। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो इस मौके पर लगभग 18 राउंड फायरिंग हुई, जिससे अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया और इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हमेशा की तरह मौके से फरार हो गए। ये पूरा मामला क्या है, इसको एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम बताते हैं। जिस गाने ने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को शोहरत दी, क्या उसी गाने के विवाद ने उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिख दिया था? बुधवार की शाम और जिला शामली 32 साल का अंकित बालियान जिम से कसरत कर अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो की ओर बढ़ता है। तभी पहले से घात लगाए बैठे 4 हमलावरों ने मौत का खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। चार बदमाशों ने एक के बाद एक कर अंकित बालियान पर 18 से 20 राउंड गोलियां चलाई। कुछ गोलियां गाड़ी के शीशे को चीरती हुई निकली तो कुछ गोलियां अंकित के शरीर को छलनी करते हुए उसके सांसें छीन ले गई। चंद मिनटों में ही चीनी की मिठास के लिए मशहूर शामली अंकित बालियान के कत्ल की गूंज से थर्रा उठा। उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल एक दिन पहले तकरीबन शाम को 6:30 बजे के आसपास इसी जिम से जब वो निकले थे, ये बताया जा रहा है कि 6:30 से 6:45 का समय रहा था, और उसी दौरान ये जिम जो यहाँ पर मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर है, इस जिम में वो रोज़ाना आते थे और शाम के वक्त भी वो रोज़ाना आते थे। और कल भी वो जब यहाँ पर आए तो उससे पहले ये बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने हमें बताया कि ऊपर जिम के अंदर कुछ लोगों का फ़ोन उनके पास आया था जिनके साथ उनकी बहस हो रही थी। इसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ अब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। लेकिन न्यूज़ 18 नेटवर्क पर खबरों को विराम कभी नहीं दिया जाता, इसलिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद।